ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जन कल्याणे निर्मल करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वहम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita Discourses, chapter 16. We will chant the mantras from 21 to 24. Chapter 16, श्लोका नंबर 21 से 24। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिः नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। व्यासास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि। तो भगवान श्री कृष्ण इस 16वें अध्याय में आसुरिक संपत्ति और दैवी संपत्ति का विवरण कर रहे हैं। हमने काफी आसुरी संपत्तियां देखी। अब 21वें श्लोक में भगवान इन सारी आसुरी संपत्तियों का कंक्लूजन करते हैं अथवा कहो कि उसका ब्रीफ करते हैं। इसे हम देखेंगे। विविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। भगवान कहते हैं इदं नरकस्य, हे कौन्तेय, इदं नरकस्य, इस नरक का द्वार, त्रिविधम, इस नरक के 3 द्वार है। नाशनम आत्मनः, जो हमारा नाश करने वाले हैं, मतलब कि हमें अधोगति में ले जाने वाले हैं। क्या है वे? कामः, क्रोधः तथा लोभ। काम, क्रोध, लोभ। तस्मात्, इसीलिए, क्योंकि वे हमें अधोगति में ले जाने वाले हैं, इसीलिए एतत् त्रयं त्यजेत, ये तीनों का तुम्हें त्याग कर देना चाहिए। ये तीनों काम, क्रोध, लोभ को छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे नरक के द्वार है, वहीं से नरक में एंट्री मिलती है।
उसके भगवान ये नरक के द्वार क्यों कहे हैं? क्योंकि सारे अनर्थों के मूल है और नरक की प्राप्ति में, नरक की तरफ जाने की गति में ये हेतु है, इसलिए इसे नरक के द्वार कहा है। देखेंगे भाष्य बहुत अच्छा है इसका, जरा सा देखेंगे। भाष्यकार ने इसकी संगति कैसे लगा की है, देख बहुत दिन से संगति नहीं देखा है, राइट? संगति पता है ना, 21 नंबर का श्लोक है, तो 20 और 21 के बीच में जो भाष्यकार ने कहा है उसे संगति कहते हैं। उस संगति को जरा देखेंगे। भाष्यकार कहते हैं सर्वस्याः आसुर्याः संपदः संक्षेपः अयम् उच्यते। है ना? क्या मतलब है? ये जो सारी आसुरी संपत्ति बताई है, गिनाई है, उसका अयम संक्षेप उच्यते, इसका संक्षेप यह है। क्या? ये 21 नंबर का श्लोक। भाष्यकार कहते हैं यस्मिन् त्रिविधे सर्व आसुर संपद भेदः अनन्तः अपि अंतर्भवति। सेकंड लाइन उसके बाद यस्मिन् माने जिसमें, त्रिविधे जिस तीन में, सर्व आसुर संपदः भेदः अनंतः, आसुरी संपत्ति के अनंत भेद जो है, ये अनंत भेद होने पर भी सारी आसुरी संपत्ति का इस त्रिविधे, इस तीन में, काम क्रोध लोभ, इस तीन में अंतर्भवति माने अंतर्भाव है, सारी संपत्ति इस तीन में मिल गई है। इट इज इंक्लूडेड इनटू दिस तीन, in this three all आसुरी संपत्ति आर इंक्लूडेड। तो मेन यही है। तो भगवान भाष्यकार देखो और क्या कहते हैं, पूरा संगति बहुत बढ़िया है, इम्पोर्टेंट है। कहते हैं यत् परिहारेण परिहृत च भवति, यत् परिहारेण, जिसका परिहार करने से माने काम क्रोध लोभ को जीवन से हटा देने से, इन्हें संभाल लेने से सारी आसुरी संपत्ति को साधक संभाल लेता है। माने ये तीन संभाल लिया हमने, ये तीन के प्रति अवेयर होकर इसको धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करें तो बाकी की जो संपत्ति है, जैसे ईर्ष्या है, मत्सर है, ये सब कुछ संभाला जाएगा। बट पहले ये तीन मेन है। भगवान कहते हैं यद मूल सर्वस्य अनर्थस्य तद एतद उच्यते, सारे अनर्थों की जड़ यह तीन है, ये काम क्रोध और लोभ। मतलब जीवन में जो अनर्थ होता है, माने मुझे अब मुझे जो प्रतिकूल चीजें होती है, इसके बैक में क्या है? मेरा ही काम क्रोध लोभ। इस जन्म का नहीं तो पिछले जन्म का, या सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ, बट अनर्थ जो मेरे जीवन में होता है उसका मूल है काम क्रोध योग। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, तीन प्रकार के दोष नरक के द्वार है। इस द्वार से प्रवेश जो करता है वो सीधा नरक में जाता है, तो उसका नाश होगा कि कल्याण होगा? नाश ही होगा, सीधी सी बात है। तो मनुष्य इस द्वार में प्रवेश करके नष्ट हो जाता है, किंतु नष्ट होने का क्या अभिप्राय है? क्योंकि नरक में तो मरने के बाद जाते हैं, तो नष्ट होने का क्या अभिप्राय है? भाष्यकार देखो,
भाष्य में थर्ड लाइन 21 नंबर के श्लोक के भाष्य में तीसरी लाइन भगवान भाष्यकार कहते हैं कस्मैचित् पुरुषार्थाय योग्यो न भवति। किसी भी पुरुषार्थ करने के लिए, पुरुषार्थ कितने हैं? 4। कौन से? धर्म, अर्थ, काम, ये याद रखो। ये 4 पुरुषार्थ माने क्या? पुरुषैः अर्च्यते इति पुरुषार्थ। जो मनुष्य चाहता है, हम धर्म करना चाहते हैं, हम कामना माने इच्छाएं चाहते हैं, धर्म करना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। एवरीबडी वांट्स टू गेट रिड ऑफ दिस संसार बंधन, अथवा कहो दुख से मुक्ति तो चाहिए ही चाहिए, तो मोक्ष सब लोग चाहते हैं। तो इनसे पुरुषार्थ करते, जो पुरुष चाहता है, ये 4 चाहता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ धन चाहता है। तो इस तरह से भाष्यकार कहते हैं कस्मैचित् पुरुषार्थाय योग्यो न भवति। यह आदमी, सुन लेना, अटेंशन प्लीज, हेलो। जो आदमी, स्त्री पुरुष कोई भी, बच्चा बूढ़ा कोई भी, काम, क्रोध और लोभ के शिकंजे में जकड़ा हुआ है, अथवा उसके बंधन में बंधा हुआ है, अथवा ये तीनों चीजें भयंकर उसके दिमाग में है, अंतःकरण में है, तो फिर यह आदमी ना धर्म ठीक से कर सकता है, वो किसी भी पुरुषार्थ के योग्य नहीं रहता है। वह ऐसा नहीं केवल मोक्ष नहीं मिलता है तो चलता है, चलो, लेकिन दुनिया में तो सुखी रहेंगे नहीं, तो किसी भी पुरुषार्थ के योग्य नहीं रहता है। माने उसकी कामनाएं पूरी नहीं होती है, माने काम नहीं, धर्म तो कर ही नहीं सकता है ऐसा आदमी। धर्म की पहली शर्त है शांति। धन नहीं कमा सकता है और मोक्ष तो दूर की बात है। तो इस तरह से यहाँ पे ऐसा व्यक्ति इज अ फेलियर इन द लाइफ, वह इस दुनिया में कुछ भी करने के लिए लायक नहीं है। सो ये हुआ लोग का एक क्रक्स बताया। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। पहला द्वार क्या है? काम। अब देखो, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ। अब ये 3 वृत्तियां जो है, ये वृत्तियां है, काम वृत्ति, क्रोध वृत्ति, लोभ, ये वृत्ति, ये सब में है। हाँ जी, सब में है। महात्मा में भी है। हाँ जी, महात्मा में भी। हाँ, हाँ जी है। बट जरा क्लास पूरा होने तक ध्यान से सुनो कि उनका क्या है और हमारा क्या है। अब किसी में ये वृत्तियां बहुत तीव्र रहती है, माने इंटेंस रहती, चलते फिरते दिन भर क्रोध किया करते हैं, काम किया करते हैं, कामनाएं, इच्छाएं, सब कुछ। लोभ किया करता है, हर चीज में लोभ। तो किसी में प्रबल वेग है, तीव्र है, किसी में मंद है, हल्की फुल्की रहती है। जब कोई निमित्त आएगा तो गुस्सा कर देते हैं, लेकिन अन्यथा शांति में रहते हैं। किसी में कम है, मंद है, किसी में तीव्र है, लेकिन है सब में, ये बात मानना पड़ेगा। और ये वृत्ति जो है उसमें नाशकत्व का गुण है, वो हमारा नाश करने पर तुली हुई होती है। अब देखो, ये काम जो है वो पुरुष और स्त्री वाला जो काम है वो मुख्यतया वो काम भी है, और दूसरा हमारे अंदर जो दिन भर इच्छाएं आती रहती उसको भी काम कहते हैं, दोनों को काम कहते हैं। तो मनुष्य जब इसके वशीभूत हो जाता है तो फिर उसकी उसके उसको उसके जो परिणाम है वो भोगने पड़ते हैं। जो पुरुष स्त्री का परस्पर आकर्षण है, यह काम सबसे प्रधान है, तीव्र होता है। और उसमें यदि विहितत्व स्थापित न किया जाए, विहितत्व माने कितना भोग करना विहित है, कितना अयोग्य है, ये यदि उसका माप, उसका मेजरमेंट, उसका नहीं रखेंगे तो फिर वह काम आपका नाश कर देगा। तो धर्म सम्मत काम चलता है, भगवान ने भी कहा है धर्मा विरुद्धो कामेषु, धर्मा विरुद्धो कामेषु, मैं स्वयं भी धर्म विरुद्ध काम हूँ, ऐसा भगवान ने स्वयं कहा।
तात्पर्य ये है अब उसका परिणाम क्या है। यदि आपने कामना इच्छाएं भी, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसी बहुत सारी इच्छा, ये भी खा लो, वो भी खा लो, बहुत सारी कामनाएं भी यदि विहितत्व के कैटेगरी में नहीं आती है, धर्म सम्मत नहीं है, तो फिर वो भी आपका नाश करने पर तुली थी। सबसे पहले तो, और इसीलिए आप समझो कि गृहस्थाश्रम की रचना जो की गई है तो इसीलिए है ताकि काम पूरा हो। सो पहली बात तो ये है कि यदि ये बढ़ जाता है काम अथवा कामनाएं, तो फिर मनुष्य अपने लक्ष्य से दूर होते जाता है। ये बात सच है। यदि हमने फोकस किया है, हमारा डेडिकेशन है कि हमें गुरु सेवा करना है, और गुरु सेवा करने में यदि बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो जरा उधर भी देख लूं वो लोग क्यों बैठे हैं, क्या बात कर रहे हैं, जरा उधर भी देख के आऊं, मॉल में उसके साथ वो जा ही रही है, गाड़ी में जा रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं भी जाके आ है। तो गुरु सेवा का लक्ष्य आपका पूरा नहीं होगा। और इसीलिए कभी कभी कोई कहते हैं कि आप इधर नहीं, यज्ञ नहीं करते, क्योंकि यज्ञ करने में बहुत लोगों का कांटेक्ट करना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है, और बहुत धन संचय, धन का मांगना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। तो बेटर है कि आप इस तरह से ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस करो, सत्संग करो, डिस्कोर्सेस करो। और दूसरी बात है कि ज्ञान यज्ञ में तो कुछ बाद में अभी दक्षिणा मिल जाती है थोड़ी बहुत ज्यादा, लेकिन बाद में कांटेक्ट नहीं रहता है, क्योंकि पीपल आर जस्ट कैजुअल आते हैं, कैजुअल जाते हैं। क्लास में लोग जनरली जुड़े रहते हैं, तो उनका कुछ अपलिफ्टमेंट होता है, उद्धार होता है। यज्ञ में बहुत लोगों का भी उद्धार नहीं, आपका भी खास कर, क्योंकि आपको ने देखा है ना, हम जब शुरुआत में थे तो देखा है, और फिर हम जाते भी थे उनके साथ। तो बड़ौदा में भी वही बातें, अहमदाबाद में भी वही बातें, सुरेंद्र नगर में भी वही बातें। तो आपका विकास नहीं होता है, जबकि क्लासेस में आपको रोज पढ़ना पड़ता है, अपडेट होना पड़ता है, और नई नई बातें कहनी पड़ती है, नए नए विचार प्रदर्शित करने पड़ते हैं। नहीं तो एक का एक बोला तो 10 क्लास के बाद कोई नहीं है। तो ख्याल में आता है, इसलिए थोड़ा सा समझ सब जगह पे होना जरूरी है। तो पॉइंट इज दिस की आपकी कामनाएं बहुत है, तो फिर आप गुरु सेवा नहीं कर सकते। गुरु सेवा में आपको ये कांटेक्ट करना, लोगों का कांटेक्ट होगा, लोगों से संबंध, क्या 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 फर्क पड़ता है, क्या मतलब है ये सब। हमारे हाथ से कितने लोगों की सेवा हो सकती है, अपलिफ्टमेंट हो सकता है, वही मेन है। और इस बाने गुरु की सेवा हो, तो लक्ष्य से दूरी हो जाती है। जब बहुत इच्छाएं होती है, कई लोग गुरु सेवा करते हैं, बट थोड़ा ये थोड़ा वो ऐसा भी उनका चलता रहता है। तो लक्ष्य छूट जाता है अथवा लक्ष्य से दूरी हो जाती है। दूसरा ये है कि दिमाग में, चित्त में, ब्रेन में, बुद्धि में, जो भी कहो, मन में बहुत सारे संकल्प विकल्प चलते हैं। ये अच्छा है कि नहीं है, यहाँ तो गया, इसने ये कहा, उसने वो कहा, बहुत सारी चीजें दिमाग में उलझन पैदा कर देती है। इसीलिए सत्संग, ऐसा नहीं कहती हूँ कि एक ही व्यक्ति का करो, वो तो बहुत डेडिकेशन वाली बात है, बट बहुत ज्यादा कभी भी यूट्यूब लगाया, किसी का कुछ सुना, किसी का कुछ सुना, माइंड में उलझने पैदा होगी। और एक जगह पे डेडिकेशन या ध्यान से सुनना मुश्किल होगा, और फिर आप ना साधना में आगे बढ़ सकेंगे, ना सेवा में। तो इसीलिए डेडिकेशन इज अ मस्ट, और वह बहुत कामनाएं होने से नहीं होगा। डेडिकेशन समझता है ना, फोकस माने ध्यान पूर्वक एक ही स्थान में, एक ही गुरु के शरण में रहकर उनकी सेवा करना, 10 जगह पे दौड़ने से कुछ नहीं। तो ये है, मैंने उलझने पैदा होगी, लक्ष्य से दूरी होगी, और अर्थ की प्राप्ति के बदले अनर्थ कभी कभी हो जाएगा, यानी कुछ प्राप्त नहीं होगा, उल्टा आपका बिगड़ेगा, है ना? क्योंकि आपको कहीं कुछ ठिकाना नहीं है, 10 जगह कुआं खोदने से पानी नहीं मिलता है। वैसे तो पहली हानि क्या हुई, लक्ष्य से दूर हो गई।
दूसरी हानि हुई उलझन हुआ। और तीसरी हानि क्या होती है, आप कभी कभी बहुत कामनाएं बढ़ जाती है तो निषिद्ध आचरण की तरफ भी मुड़ जाते हो। निषिद्ध आचरण माने जो नहीं करना है वो, क्योंकि आपने इधर कुछ सुना, उसके पास कुछ सुना, फिर तीसरे को सोसाइटी में जाके कहा कुछ मिर्च मसाला डाल के, फिर उसने उसको कहा कि इसने कहा था, तो झगड़े हो गए, अननेसेसरी, फिर मन दुख हुआ, अपमान मान हुआ, माने अपमान हुआ, फिर बोलना बंद हुआ, मन मन अपना उसको देख के द्वेष करने लगा। सो मेरे निषिद्ध आचरण हो गए। तो इसीलिए एक जगह पे, इसलिए मुझे तो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो वही व्यवस्था पसंद है जब चमार चमार का काम करता था, किसान किसान का काम करता था, और उनके बच्चे भी वही करते थे। ताकि एक तो एक्सपर्टाइजेशन आ जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करने से बच्चों में, और दूसरी बात है कि सब मिलजुल कर रहते थे, कोई कम ज्यादा नहीं था। यही अच्छा है। बट अभी गिटार भी सीख लिया, डांस भी सीख लिया क्या, और स्विमिंग भी सीख लिया, और बैडमिंटन भी सीख लिया, कहाँ जाऊं मैं, तो किधर नहीं जा सकेगा, क्योंकि तूने बहुत सारे क्लासेस किए, यू विल नॉट बी एबल टू फोकस। अगली एज में पक्का हो जाए कि यही करना है तो बात अच्छी है, नहीं तो बहुत उलझने होगी। तो निषिद्ध आचरण भी हो जाता है, क्योंकि कामनाएं, सुन लेना ध्यान से, जब पूरी नहीं होती है, छोटी छोटी काम, तो उसने मुझे हरिओम कहना चाहिए था, कहा ही नहीं। अच्छा चलो, उसको मुझे सत्य कहना चाहिए था, उसने मुझे सच बात नहीं बताई, तो फिर आप समझ गए वो झूठा है, तो आप कहते हो मैं उसके साथ झूठ ही बोलूंगा वगैरह। तो झूठ का आचरण, अधर्म का आचरण, ये सब कौन करवाता है, कामनाएं। आपकी कामना क्या है, वो मुझसे ऐसा व्यवहार करे, उसने ऐसा व्यवहार नहीं किया। तुरंत, यदि आप अच्छे साधक नहीं है, मैं सोच समझ के ये शब्द बोलती हूँ, यदि आप अच्छे साधक नहीं है तो आप यही सोचेंगे क्या, उसने ऐसा किया मैं भी वैसे किया। लेकिन आप अच्छे साधक है तो क्या सोचेंगे, ठीक है उसका कर्म उसके साथ, मुझे मेरे कर्म नहीं बिगाड़ने हैं। आई थिंक ये एक वाक्य भी हमारे जीवन में उतर जावे, हमारे हृदय में बैठ जावे, तो भी हम बहुत अच्छे साधक बन सकते हैं। क्या कोई मेरे साथ जो जो भी व्यवहार करना है करे, इसका मतलब ये नहीं कि हम बुद्धू बने या भोले बने। यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, परंतु मेरे कर्म बिगाड़ कर मुझे उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना जैसा उसने मुझसे किया। आई हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस एंड उसके साथ ऐसा व्यवहार करो कि उसको समझ में भी आवे कि हम मूर्ख नहीं है। एट द सेम टाइम मेरा कर्म ना बिगड़े, मेरी वाणी ना बिगड़े, मेरी भावना ना बिगड़े, इसका ध्यान रखना है। तो फिर आप जरूर अच्छे साधक बन सकते हो। तो इस तरह से वो निषिद्ध आचरण भी करवा लेती है। तो कामना डेंजरस है, वह हमसे गलत आचरण भी करवा लेती है, उलझनों में डाल देती है, और हमारा लक्ष्य जो जीवन का है उससे दूर करती। तीन बातें बताई, एग्जाम्पल इतने सारे हैं, इतने सारे। आप महाभारत पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत जी पढ़ो, आप पुराण पढ़ो, पिछले क्लास में कहा था सत्कर्म अंक पढ़ो, गीता प्रेस का सत्कर्म 1000 पेज के अंक होते हैं वो। कितनी सारी कथाएं, कितना सारा पुराण का उसमें समन्वय है, बहुत कुछ मालूम पड़ेगा आपको। क्लासिक एग्जाम्पल तो दो है हमारे सामने, ययातिका है जिसने काम भोग के लिए बेटे की आयुष्य भी मांग ली, बोला तुम्हारी आयु मुझे दे दो, तो बेटा वृद्ध हो गया, पुरुर्वा, और ययाति जवान। बाद में पता चला उसको। और अजामिल का एग्जाम्पल भी प्रसिद्ध है, यंग था तो जनेऊ डालता था, सारे ब्राह्मण था, कर्मकांड करता था। एक दिन एक जंगल में जाते समय एक वेश्या को देख लिया, फिर उसमें पड़ गया, और वो काम ने उसे पूरा बर्बाद कर दिया। ये सारे एग्जाम्पल आते। पुराण के एग्जाम्पल छोड़ो, अपने अभी के एग्जाम्पल भी, मुगल राजा
क्यों आए हमारे यहाँ पे? क्योंकि हमारे हिंदू राजा भोग विलास में मगन हो गए थे, ये काम ने उनको घेर लिया था, नाच गान शराब इन सब में पड़े रहते थे, राज्य का ख्याल नहीं किया। और मुगलों ने और फिर बाद में अंग्रेजों ने राज्य, पहले अंग्रेजों ने मुगलों ने राज्य किया, पहले मुगलों ने फिर अंग्रेजों। सो द पॉइंट इज दिस, ये सारे कामना के कारण और स्त्री पुरुष वाले काम के कारण ये उलझने, ये लक्ष्य से दूरी और निषिद्ध आचरण वगैरह हमारे जीवन में प्रवेश कर लेते हैं। और इसीलिए मैं उल्टा कान पकड़ के कहती हूँ, इसलिए बच्चों की हर बार कहूंगी, क्योंकि देश हमारे नेक्स्ट जनरेशन और उसकी नेक्स्ट जनरेशन के प्रति आंखें रखे बैठा है, दृष्टि रखे बैठा है। और इसलिए जो बच्चे हैं या उसके बच्चे भी है, सारी इच्छाएं उनकी पूरी करने की कोशिश नहीं मत करो, क्योंकि फिर उन्हें आदत पड़ जाएगी और उनकी कामनाएं इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो 110% अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रकृति, ये स्वभाव, ये प्रकृति का एक कानून है कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, जिसने उस इच्छा में बाधा डाली उसके प्रति क्रोध अवश्य जन्म लेगा, या नेगेटिव फीलिंग। चलो आपको हार्ड शब्द पसंद है तो नेगेटिव फीलिंग जन्म लेगी और लेगी, फिर आपके जीवन में नेगेटिविटी शुरू हो जाएगी। तो हर इच्छा पूरी करना आवश्यक नहीं है और ना करना ही अच्छा है, ताकि उनको आदत पड़े कि अपने मन को कैसे मारना है। मन को मारना कभी कभी अच्छा होता है। तो दूसरी वृत्ति है क्रोध। क्रोध क्या है? कामना प्रतिहतत्वेन क्रोधः। कामना प्रतिहतत्वेन माने कामना के ऊपर चोट लगने से जो उत्पन्न होता है, जो वृत्ति उत्पन्न होती है, उसका नाम है क्रोध। कामना पे चोट लगी माने कामना पूरी नहीं हुई, XYZ ने उस पर चोट लगाई तो क्रोध आ गया। छोटी छोटी बातों में माने इतनी सारी चीजें हैं, बारिश क्यों आ गया, बारिश के ऊपर क्रोध। पहले धूप था तो ये धूप के माने हमें क्रोध करने के लिए आदमी से तो क्रोध करते ही रहते हैं, वस्तुओं से भी क्रोध, बहुत सारी चीजों से क्रोध रहता है। तो कामना प्रतिहतत्वेन क्रोधः। और कामना की क्या डेफिनेशन है, काम की क्या डेफिनेशन है? अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्ति ही कामः उच्यते। अभाव प्रत्यय, अभाव प्रत्यय माने मेरे पास ये नहीं है तो मुझे इच्छा हुई, इच्छा को ही काम कहते हैं। अभाव प्रत्यय आलम्बना, अभाव को लेकर जो वृत्ति उत्पन्न होती है उसे काम कहते हैं। अच्छा, मर्सिडीज नहीं है, लेना तो है, मर्सिडीज लेना, ओके। धन के बारे में, सबके बारे में कामनाएं चलती रहती है। तो एक क्रोध की वृत्ति में भी आप समझ लो कि लक्ष्य छुड़वा देती है, उलझने पैदा होती है। ये तो हमने खुद देखा है, हम सब ने देखे हैं कि गुस्सा आता है तो क्या बोलना था क्या करना था भूल जाते है ना। हम कुछ कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, फिर गुस्सा आया किसी चीज में तो भूल जाते हैं कि क्या सोच रहे हैं अथवा क्या काम करना बाकी है। तो क्रोध उलझने पैदा करते, दिमाग को कंफ्यूज कर देते। और ये छोटी छोटी बोलती हूँ, बड़े बड़े क्रोध ने तो बड़े बड़े युद्ध पैदा कर लिया। जो क्रोध ये हम हर समय रहने वाली वृत्ति नहीं है, काम भी हर समय रहने वाली माने क्षणिकत्व है इन दोनों वृत्ति में, काम में और क्रोध में। क्रोध कब होता है? जब कोई निमित्त होता है तो भड़क जाते हैं, कोई निमित्त नहीं है तो उस दिन क्रोध नहीं आता है, अथवा वो उस समय में वो जो पूरा महीना है क्रोध नहीं, लेकिन कुछ देखा कुछ हुआ तो फिर क्रोध को संभालना भारी पड़ जाता है। हमेशा क्रोध सिर पर चढ़कर
बोलता रहता है इसको तो ठीक करूंगा, इसका तो ऐसा हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोल ही देते हैं हम। बातचीत में भी बोल देते हैं किसी को कि देखो उसने ऐसा किया, उसका सत्यानाश हुआ। क्रोध में भी ये सामर्थ्य है, लक्ष्य छुड़वा देती है, उलझन कंफ्यूजन पैदा करती है, और क्रोध भी निषिद्ध आचरण कराती है, गलत काम करवाती है। पहली बात तो ये है कि क्रोध आने से गाली निकलती है, उसके बारे में नेगेटिविटी निकलती है, फिर बढ़ गया तो झगड़ा होता, आर्ग्यूमेंट्स होती है, और बढ़ गया तो मारा मारी, और बढ़ गया तो हत्या। तो इस तरह से ये क्रोध भी हमारा नाश करने वाला है। नष्टात्मानः एतां दृष्टिं वष्टभ्य नष्टात्मनः अल्पबुद्धयः, ये छोटी बुद्धि वाले। इसलिए यदि काम बहुत है, क्रोध बहुत है और लोभ बहुत है, तो अपने को इंटेलिजेंट मत कहिए, क्योंकि भगवान ने खुद यहाँ पे 9th श्लोक में कह दिया है इसी अध्याय के, एतां दृष्टिं अवष्टभ्य नष्टात्मानः अल्पबुद्धया, ये काम क्रोध लोभ करने वाले लोग अल्प बुद्धि, इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। इंटेलिजेंट आदमी शांत रहता है, और जो शांत रहता है उसकी बुद्धि ठीक से काम करती है। तो इसीलिए यह निषिद्ध कर्म आपकी जिंदगी को उथल पुथल कर देगा। पुलिस में जाना पड़ेगा, है ना, कभी कभी हम खुद नहीं चाहते हुए निषिद्ध कर्म हो जाता है, तो फिर उसका पुलिस, कोर्ट, कचहरी, और फिर संबंध टूट जाना, बिगड़ जाना। 2-5 मिनट का क्रोध आपके जिंदगी में बहुत बड़े बड़े उथल पुथल लेकर आ जाता है। क्लासिक एग्जाम्पल है परीक्षित। देखा है, एक 2 मिनट का क्रोध, प्यास लगी थी, पानी चाहिए था, ऋषि ध्यान में बैठे थे, शमिक ऋषि, जवाब नहीं दिया, गुस्सा आया, आया ना, क्या क्यों गुस्सा आया? कामना प्रतिहत, उनकी इच्छा थी पानी पानी दे रहे, उन्होंने नहीं दिया क्योंकि वे ध्यान में बैठे। उन्होंने, परीक्षित ने मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया और निकला वहां से। शिष्य देख रहा था, शिष्य ने वहीं पे क्रोध किया और परीक्षित को श्राप दिया कि मेरे गुरु के गले में तूने सांप डाला है, तो जीवित सांप तेरा 7 दिन में तुझे काटेगा और तेरी मृत्यु। देखो, और कितना बड़ा परिणाम भोगना पड़ा। हमें भी परिणाम भोगना पड़ता ही है, जब कुछ नहीं तो बीपी बढ़ता है, कुछ नहीं तो थोड़ा समय मूड खराब रहता है, और उस समय में नेगेटिविटी मन में आती रहती है, ये सब कुछ बहुत होता है। और फिर घर में पार्टनर है या और कोई लोग जो अपनी बातों के साथ बातें करने वाले, उनके साथ वही डिस्कशन होता है, कितना समय बर्बाद होता है। तो बहुत ही गलत भावना है। मैंने क्रोध बहुत बुरी चीज है। वे कोई विरले होते हैं जिनको, मैंने तो मेरे जीवन में शायद 2 लोगों को देखा है कि जिनको कभी क्रोध नहीं आया, कभी मैंने उनको गुस्सा होते हुए देखा ही नहीं। आई एम लकी। बट उन लोगों से भी सीखना समय लगता है, ये साधना है। उन लोगों ने पूर्व जन्मों में किया होगा साधना, तो इस जन्म में कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा है ऐसा। तो कहते हल्का फुल्का थोड़ा डांट लिया या जरा जोर से बोला, वो अलग बात है, वंस इन अ वाइल, बट जैसे क्रोध नाम की चीज जो उग्र रूप लेती है, सकती है। सो इस तरह से दुर्वासा और अम्बरीश की कथा भी पता है ना। वो 5 उपवास था एकादशी का, फिर वो दुर्वासा की लेट हुआ, श्राप दिया, फिर भगवान विष्णु ने जो चक्र दुर्वासा के पीछे लगा दिया, पूरी सृष्टि में कहीं उनको शरण नहीं मिली, आखिर अम्बरीश महाराज को ही कहना पड़ा सॉरी। तो द पॉइंट इज दिस कि क्रोध बहुत बुरी चीज है। हम सब बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए ज्यादा बोलने वाली चीज ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। लोभ यानी क्रोध एक चीज है जिसमें आचार्य लोग कहते हैं कि गुरुमपि आक्रोशति। भगवान शंकराचार्य जी एक ग्रंथ में लिखते हैं गुरुमपि आक्रोशति, गुरु के प्रति भी आक्रोश कर देते हैं, मैंने गुरु को भी डांट देता है। क्रोधी आदमी गुरु को भी
अपना गुरु के ऊपर भी अपना क्रोध छाट देता है। तो इस तरह से एक तो वृत्ति है। माता पिता के प्रति भी बच्चे बहुत क्रोध करते। छोटे बच्चे ठीक है, जिसको समझता नहीं है, बट जवान बच्चे भी, माँ चुप हो जाती है, थोड़ा रो लेती है, पिता बोलना बंद कर देता है, बहुत दुष्परिणाम आते। कुटुंब की जो एक समरसता है, जो एक माधुर्य है, जो एक प्रसन्नता है घर में, वो सब डूब जाती है, मानो वो सब बिगड़ जाती है। माता पिता को भी क्रोध कर देते हैं बच्चे, और ये बहुत ही बुरी चीज है। और माता पिता भी अपने माता पिता ओल्ड, वेरी ओल्ड, 80, 85, 85, 80 की उम्र वाले बूढ़े लोगों को भी घर में उनके प्रति भी गुस्से से कहते चुप रहो। तो नहीं, माने प्रेम से एक बात कहनी होती है, बट क्रोध कर सकते हैं। तो बहुत कलयुग तो इतना आया है कि ये सब चीजें भगवान हो गई। तो इस तरह से काम और क्रोध को देखा। लोभ की वृत्ति भी ऐसी ही है। इसका प्रभाव क्षणिक नहीं है। काम एंड क्रोध एक बार आया, 2-5 मिनट में खत्म हो गया, थोड़ी देर में खत्म हो गया। लेकिन लोभ सतत रहने वाली वृत्ति है, उसका प्रभाव कंटिन्यूस है। ये सब चिंतन मनन हम कभी करते नहीं है, लेकिन चलो शास्त्र तो हमें करवाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में उत्तरकांड में पिछले ही कुछ 4-5 पेज पीछे के घुमा को दिखाया था। उत्तरकांड में लोभ की परिभाषा उपमा कफ के साथ होती है। वात, पित्त, पित्त, कफ, ये 3 दोष है ना हमारे शरीर में। ऐसे मन में क्या दोष है? काम, क्रोध, लोभ, तीनों की कंपैरिजन करते हैं। वेरी नाइस है, प्रसंग बहुत बढ़िया है। जब मैं रामायण देखती थी, ऐसे तो एक बार पूरी रामायण अहमदाबाद सिनेमा मिशन में हुई है, रोज शाम को 3 साल तक लिया रामायण लगभग। लेकिन प्रसंग भी बहुत लिए है। जब पहले पहले जब जबरदस्ती जाना पड़ता था बम्बई में, थोड़ा शांति ज्ञान यज्ञ, क्योंकि सब बिजी है, कोई आता ही नहीं है। लेकिन अहमदाबाद वहाँ पे लेडीज इतना जॉब नहीं करती है, तो ज्ञान यज्ञ में लोग आते थे। तो नवदा शबरी की नवदा भक्ति का हो या धर्मरथ हो, लेकिन उत्तरकांड का ये प्रसंग नहीं लिया है। जबरदस्त सुंदर प्रसंग है, बहुत नाइस प्रसंग है, पढ़ लेना। यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं मोह सकल व्याधीन कर मूला, मोह सकल व्याधीन कर मूला, जिनते पुनि उपजई रोग छूए। मोह एक ऐसी चीज है जिसके कारण बहुत सारे कष्ट उत्पन्न होते हैं, और सारी व्याधियों का मूल मोह है। और फिर कहते हैं काम वात कफ लोभ अपार। काम वात माने जो वायु है, जैसे हमारे शरीर में ऐसे कामना है ना, गैस हुआ, एसिडिटी हुआ, वायु का गोला चढ़ गया, वो ऐसे काम चढ़ता है। काम वात कफ लोभ। कफ क्या है? लोभ। मतलब लोभ कैसा होता है? वो 2 घड़ी का नहीं है, वो जीवन भर है। लोभ की वृत्ति जिसकी है वो अन्य सत्संग से सुधर गया तो बात अलग है, अदरवाइज वो कायम लोभी व्यक्ति हमेशा लोभी व्यक्ति होता है। तो कफ, कफ कभी खत्म नहीं होता है, कुछ ना कुछ तरह से निकलता रहता होता है। काम वात कफ लोभ अपार। क्रोध पित्त नित छाती जाना। और क्रोध क्या है? पित्त। पित्त क्या करता है? जलाता है। क्रोध भी आदमी को जलाता है। तो ये 3 का कंपेरिजन किया है। लोभ जलाता नहीं है, लेकिन वो अपार होता है। कफ अपार होता है, 1-2 घड़ी की बात नहीं। तो क्रोध में और काम में क्षणिकत्व है, और लोभ में सातत्य है, सतत है, लोभ हमेशा होता है। और इसलिए ये काम और क्रोध उतर जाने के बाद बड़ा दुख होता है, बट लोभ तो चलता ही रहता है। तो कभी संतुष्टि को प्राप्त होने नहीं देता, हमारे दिल में, हमारे हृदय में कभी संतोष पैदा नहीं करने देता है। ये है लोभ का काम। वह भी लक्ष्य से दूर रखता है, लक्ष्य से छूट ही जाता है कभी कभी। और है
बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे मिशन में भी। कभी ब्रह्मचारी कोर्स कर लेते हैं, वेदांत कोर्स, ब्रह्मचारी बनते हैं, फिर कुछ समय के बाद नई बिजनेस करना है, नई शादी करना है, छूट गया, लक्ष्य ही छूट गया, आत्मज्ञान का लक्ष्य था, छूट गया। और आप सोचते हैं कि वहां जाके गृहस्थाश्रम में जाकर थोड़ा डिफिकल्ट है। सो और तीसरी बात है, माने लक्ष्य छूट जाता, उलझन नहीं होती, कंफ्यूजन होता, और निषिद्ध आचरण में भी आदमी लग जाता है, क्योंकि आपको बच्चों का पालन पोषण करना, वाइफ का रिक्वायरमेंट जो है वो सब पूरा करना है, तो फिर और पैसा कमाओ, फिर और हर बार तो पैसा सहजता से नहीं मिलता है, प्रामाणिकता से नहीं, क्योंकि अंडर टेबल वाला करो, भ्रष्टाचार करो, और फिर हो जाता है निषिद्ध आचरण, तो आप उसमें फंस जाते हैं। तो तीनों तीन जबरदस्त है। लोभ के बारे में रामचरितमानस में लंका कांड में आता है, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकारी। जहां जहां लाभ हुआ वहां लोभ हुआ। अब ये सत्संग का लाभ हुआ और उससे लोभ हुआ, वो अच्छी बात है। जप का, साधना का लोभ अच्छा है। हर चीज कामनाएं, यदि हमें, जैसे हम गीता के एक दिन कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, तो कामनाएं ये और बच्चे आवे, और स्कूल में हम जावे, और काम करें, ये अच्छी बातें हैं जो समष्टि कल्याण के लिए। लेकिन स्वास्थ्य के लिए ये काम, क्रोध, लोभ नष्टात्म है, समष्टि कल्याण के लिए नहीं है। तो इसीलिए जो समष्टि कल्याण के लिए जो कानून व्यवस्था है, दंड देते हैं, क्रोध करते हैं पुलिस लोग वगैरह, या जो भी जजमेंट आता है, तो उसमें जो क्रोध है, दंड है, वो गलत नहीं है। माता पिता बच्चे को डांट देते हैं, गुस्सा करते हैं, वो सही। कल्याण के लिए कुछ किया, दूसरों के कल्याण के लिए, और अपने माने दूसरों के कल्याण के लिए अपना भी कल्याण है। काम, क्रोध, लोभ के ऊपर कंट्रोल है तो अपना भी कल्याण, वो अलग बात है। बट अन्यथा वेरी वेरी डिफिकल्ट। वो अभी टेल मी स्टोरी करती हूँ ना, बढ़िया बड़ी मजेदार मजेदार स्टोरी, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी कि उससे हम ज्यादा सीख लेते हैं। वो राजा की कहानी है। राजा ने कुछ अच्छा काम किया, तो तपस्या भी किया कुछ, तो ऋषि देवता प्रसन्न हुए, पूछा क्या चाहिए, बोला मैं जिसको, क्योंकि लोभी था, मैं जिसको स्पर्श करूं सुवर्ण बन जाता। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, बाकी के बर्तन फर्तन तो बन गए, बट अपनी बेटी राजकुमारी को अब वो गले नहीं लगा सकता, क्योंकि फिर वो सोने की बन गई। फिर वापस तपस्या करके बोला भगवान जैसा है वैसा ठीक। इसलिए प्रभु जैसे राखे, क्या कहते हैं, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रेऊ, सीताराम सीताराम सीताराम। कितनी छोटे छोटे भजन में कितनी प्यारी प्यारी बातें कही। मुझे लगता है बच्चों के दिल से श्लोक हम कराते हैं, राम रक्षा स्तोत्र कराते, कराग्रे मस्ती, लेकिन ये जो छोटे छोटे भजन थे, जो हमारे बाल में अभी भी कराते हैं, और हम भी बचपन में भजन बहुत करते थे। पूरा बिल्डिंग का नियम था कि बिल्डिंग के लोग इकट्ठे होकर रात को रोज भजन करते थे। छोटे वंडरफुल संस्कार थे, कैसे श्रेष्ठ परिचर्या थी हमारी। लेकिन आजकल वो सब नहीं रह पाती, बट उससे बहुत कुछ संस्कार मिलते हैं, और अभी भी चित्त में वो चीजें याद रहती हैं। तो इस तरह से लोभ भी एक बहुत जबरदस्त नुकसान करने वाला वृत्ति है। और लेकिन अगेन कहती हूँ कि ये वृत्तियां यदि कल्याण के लिए है या प्रभु से जुड़कर है, तो फिर वो वृत्तियों का ही उद्धार हो जाता है। फिर वो हमारा नाश नहीं करता है, वे स्वयं उसका नाश हो जाता है जब हम उन वृत्ति को परमात्मा से जुड़ते। जैसे कामना, हम और भगवान को पाने के लिए और जप करें, और साधना करें, और सत्संग करें, अच्छी बात। सो देखो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, लास्ट दोहा ऑफ द रामचरितमानस। गोस्वामी जी कहते हैं, काम ही नारी प्यारे जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दान, जिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय राम। कहते हैं कि जैसे कामी पुरुष स्त्री के लिए तड़पता है, उसके प्रेम में तीव्रता आती है, ऐसा मेरा भगवान के लिए तड़पना होए और भगवान के प्रेम में तीव्रता हो। और दूसरा, लोभ ही जीव प्रिय दान, लोभी को जैसे पैसा बहुत प्रिय होता है, वैसे धन के प्रति लोभी का प्रेम सतत रहता है, वैसे प्रभु के प्रति मेरा प्रेम सतत रहता। नहीं तो क्या संडे संडे, फ्राइडे फ्राइडे, नहीं, ऐसा नहीं।
रेगुलरली रोज मंदिर जाओ, रोज फूल चढ़ाओ, भगवान के सामने 2 मिनट खड़े रहो, या घर में पूजा करो, दिया करो, बच्चे करो, रोज करो। सातत्य सतत होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं ये बहुत ही नष्ट माने ये जो काम क्रोध लोग है ये बहुत खतरनाक है, और इसलिए तस्मात् एतत् स्वयं त्यागी। भगवान कहते हैं इसका त्याग कर दो। क्यों? विविधम नरकस्य एदम द्वारम नाशनम आत्मना, आपका नाश कर देगा। तस्मात् एतत् स्वयं त्यागी। ये त्यजेत शब्द का क्या अर्थ है? छोड़ तो नहीं सकेंगे भगवान, क्योंकि ये तो जन्म के साथ आते हैं। आप छोटे से बच्चे को भी देखो तो भी गुस्सा हो जाता है। काम चलो एक एज के बाद उत्पन्न होता है, बट छोटी छोटी इच्छाएं उसकी भी होती है। नहीं उठाया तो रोने लगा, है ना? उठाओ उठाओ, हाथ ऊपर करके पापा को, मम्मी को, जिसको रोने, माने हर काम क्रोध लोग लेके ही आता है आदमी। तो त्यजेत शब्द का क्या अर्थ है? त्यजेत का अर्थ है यद्यपि अनादि काल से ये वृत्तियां लगी हुई है तो निकलेगी नहीं, लेकिन उसका विधि पूर्वक संचालन करना। संचालन करना माने उनको कंट्रोल करना, उनको अच्छी तरह से उनको हैंडल करना सीख गए तो फिर हम इंसान कहलाने योग्य बन जाएंगे, और फिर हमारे जीवन में लक्ष्य से दूरी नहीं होगी, उलझने नहीं होगी, और निश्चित आचरण बहुत कम होगा। तो कैसे करें? कामना बहुत है, गृहस्थाश्रम का आश्रय ले लो। तो काम वृत्ति का संचालन शास्त्र सम्मत विहित आदेशों के द्वारा ही होगा, क्योंकि शास्त्र ने कहा है कि कितनी बार ये संभोग करना चाहिए, कैसे होना है, बच्चे पैदा करने हैं तभी करना है, बाकी कब करना, क्या करना, सब कुछ शास्त्र ने बताया है। और इच्छाओं के बारे में भी कहा है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेव आत्मनि तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। वो तो स्थित प्रज्ञ की स्थिति है, बट आप भी जितनी इच्छाएं कम करें, शांत रहे, उतना आपका भला है। ये बात हमें समझ में रखनी पड़ेगी। सो काम को गृहस्थाश्रम से कंट्रोल करना है। क्रोध को कैसे कंट्रोल करना है? क्रोध को नियंत्रित करने के लिए उसका एक सृजनात्मक कर्म करना जरूरी है। माने आप कोई ऑफिसर बने और फिर आपकी ऑफिस में काम नहीं करते हैं या गलत करते हैं, उनके प्रति क्रोध करें तो सही है। तो इस तरह से क्रोध का एग्जाम्पल तो वही है। कैसे देखो, क्लासिक एग्जाम्पल देने से अच्छा रहेगा। लक्ष्मण जी का स्वभाव क्रोधी था, ऐसा बोलते? हाँ, फाइन, होता है, सब में कुछ न कुछ कमियां होती है। तो बट उनका क्रोध कब था? खुद को कोई पिज्जा नहीं दिया इसीलिए नहीं आया। उनका क्रोध राम जी की कीर्ति की रक्षा करने के लिए था। भगवान की कीर्ति में कोई बाधा डाला, भगवान राम को कोई कुछ हर्ट किया, अपमान किया, कुछ भी गलत किया, तो उनका क्रोध भड़कता है। तो जब हम समष्टि कल्याण के लिए अथवा बड़ों की सेवा के लिए, आप कभी कभी देखना बड़े बड़े आश्रमों में जो गुरुजन होते हैं वो बहुत शांत होते हैं, बट उनके शिष्य बड़े क्रोधी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो रोल करना है। गुरुजी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बट उनके शिष्य होते हैं तो हाथ पकड़ के निकाल देंगे आपको, यदि आप ज्यादा बड़बड़ किया, आप ज्यादा गुरुजी के ऊपर प्रेशर डाला, बताओ ना, ये करो ना, तो वो आपको कहेंगे आप निकलो, आप निकलो। नहीं निकलते, गुस्सा करके हाथ पकड़ के निकाल देते हैं। क्यों? उनका हक है। क्यों? तो ये क्रोध उन्होंने किसके लिए यूज किया? कल्याण के लिए। माता पिता को क्रोध करना चाहिए, वो क्रोध जो होता है उसको बच्चों का या घर की सुव्यवस्था, आश्रम में क्रोध करना चाहिए। क्रोध ही नहीं किया तो आश्रम तो धर्मशाला बन जाएगा, है ना? जो भी आश्रम है वहाँ पे क्रोध करना पड़ता है। तो द पॉइंट इज दिस कि लक्ष्मण जी का क्रोध राम जी की कीर्ति के लिए था। राम जी ने उनके ऊपर दृष्टि डाली तो क्रोध शांत हो गया, तो मैंने कंट्रोल में। ऐसे ही आश्रम में आप दिन भर क्रोध करेंगे तो फिर वो मतलब नहीं है। बट क्रोध किया और तुरंत आपको कुछ सृजनात्मक काम है ऑफिस में या कुछ, आप तुरंत शांति से करने लगे तो मतलब आपका क्रोध कल्याण के लिए है, और आश्रम के कल्याण के लिए, आश्रम की सुव्यवस्था के लिए। पूज्य गुरुदेव भी क्रोध करते थे,
तब जाके चिन्मय मिशन इतना नामांकित हुआ है, सुप्रसिद्ध है कि चिन्मय मिशन में बिल्कुल समय की पाबंदी है, यानी समय पे काम होता है, स्वच्छता, परफेक्शन, डेडिकेशन नाम है चिन्मय मिशन। क्यों? गुरुदेव का क्रोध में, गुरुदेव क्रोध करते थे जो लोग गलत करते थे, तो इस तरह से क्रोध को भी संचालित किया जा सकता है और लोभ को भी संचालित किया जा सकता है। क्लासिक एग्जाम्पल है भगत जी। क्या कहते हैं रामचरितमानस में? बालकांड में कहते हैं, राम चरण पंकज मन जासु लुब्ध मधुप इव तवे न तासु। माने भगवान के चरण कमल में जिसको लोभ लगा है, माने उसका ही ध्यान करते रहते हैं। ये कौन थे? भरत जी। तो भरत जी भी लोभी थे, लेकिन क्या था उनका? भगवान के चरण कमल का ध्यान करना। मधुप इव, जैसे ये मधु का भ्रमर होता है, वो फूल का वो मर जाता है लेकिन वो ध्यान करता रहता है, क्योंकि जैसे पंखुड़ियां बंद हुई वो अंदर ये हो जाता है, लेकिन वो मधु पे ही बता जाएगी ना दाश, लेकिन वो उसका ध्यान ही करता रहता है। उस तरह से मनुष्य परमेश्वर का ध्यान में करने में लोभ करे तो अच्छा है। श्रवण का लोभ, मनन का लोभ, निधिध्यासन का लोभ करो, नाम जप का लोभ करो, सो ये लोभ सुखद है, अन्यथा लोभ दुखद है। तो स्वास्थ्य के लिए किया हुआ काम क्रोध लोभ नष्टात्मना है। दूसरों के कल्याण के लिए आपने इच्छा की। कई लोग कहते हैं अभी क्या हर बार गीता पेंटिंग कॉम्पिटिशन प्रोजेक्ट दिस दैट, नहीं, वो दूसरों के कल्याण के किया हुआ कामनाएं, उसके लिए क्रोध करना पड़े तो क्रोध, और उसका लोभ अवश्य सुखद होता है, पुण्य अर्जन करने वाला होता है, और स्वास्थ्य के लिए किया हुआ नुकसान करने वाला होता है। तो इस तरह से तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। भगवान श्री कृष्ण थर्ड चैप्टर में कहते हैं इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितो तयोर्नवशमागच्छेत् तौर्यस्य परिपन्थिनी। भगवान कहते हैं राग द्वेष को वश में करना है। इसे यहाँ पर भी हम कह सकते हैं काम क्रोध लोभ को तयोर्न वशम आगत, उसके वश में मत हो, उसका सदुपयोग करो और जीवन को आगे बढ़ाओ। तो इस तरह से यहाँ पे ये काम क्रोध लोभ भी काफी बातें वैसे तो है, हमने करे भी है, लेकिन हम अभी चले जाते हैं 22 नंबर पे। एतैर् विमुक्त कौन्तेय, एतैहि माने इन से, विमुक्त माने मुक्त, इन से जो मुक्त होता है, तमोद्वारे ही नरक, तीन तमस के द्वार नरक के द्वार है। इस नरक के द्वार से जो मुक्त होता है और आचरती आत्मना श्रेय, अपने कल्याण का, जो कल्याण के लिए जो आचरण करते हैं, और ततो याति पराम गति, फिर वह साधक परम गति को प्राप्त होता है। माने ये तीन काम क्रोध लोभ से जो मुक्त हो जाता है, जो तीनों तीन नरक के द्वार है, उससे जो मुक्त होता है वह कल्याण के द्वार को प्राप्त करता है, आत्मा का कल्याण करता है, और परम से जो है मोक्ष उसे प्राप्त करता है। तो नरः आचरते आत्मनः श्रेय, मनुष्य अपने श्रेय का आचरण कब कर सकता है? जब वह इस तीन के वश में नहीं रहता है। या फिर क्या बताए, काम क्रोध लोभ का तो सारे न्यूज इसी से भरे हुए हैं। गैंगरेप हुआ, हत्या करी धन के लिए, काम क्रोध लोभ धन के लिए, और क्रोध आया तो मारा तो मर ही गया, तो मार डाला तो हत्या की, या झगड़े हुए, या हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, ये सारे न्यूज इसी से भरे पड़े। भगवान कहते हैं कि आप, होता है जीवन में काम क्रोध लोभ होता है, लेकिन उसको कंट्रोल में रखो तो फिर
आपको श्रेय मार्ग में आचरण करने के लिए आपकी बुद्धि सही रहेगी, अन्यथा बुद्धि तो उधर ही बिगड़ रही है। तो सब लोग आप अपने आचरण श्रेय के लिए आचरण करते हुए नहीं दिखते हैं। काम क्रोध लोग ज्यादा करके लोभ के पीछे और धन कमावे के पीछे ही पड़ेंगे। एक ही विमुक्त न रहा, पर तीनों वृत्तियों से जो विमुक्त हो गया है वही न अपने श्रेय के लिए आचरण कर सकता है। हम खुद के जीवन में भी देखें तो जब लोभ से आवृत्त है, लोग माने क्रिकेट देखने का भी लोग आज क्लास नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि लोग उधर है। अरे एग्जाम्पल देती हूँ, बट छोटे छोटे एग्जाम्पल नहीं, गेस्ट आए तो बैठे गप्पे मार के रहने वाले हैं। हाँ, रहने वाले 1 वीक रहने वाले, तो उनको भी बोलो आओ सत्संग में, नहीं क्योंकि वो गप्पा, वो खाना पीना। तो जो लोग माने कोई ऐसा बड़ा बात नहीं सोचते, छोटे छोटे भी लोग होते हैं हमारे, जिसके कारण हमारा श्रेय हम क्या करते, कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। जब आज नहीं करना है, क्यों? आज तो टीवी में बढ़िया ये आ रहा है, वो आ रहा है। सो यहाँ पे कहते हैं कि मतलब ये है कि जो 3 वृत्तियों के कंट्रोल में है वह उसका तो नाश होता है, बट 3 वृत्तियों को जो कंट्रोल में करते हैं वे अपने कल्याण के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं। योगा करना ये भी कल्याण है। नहीं, अभी बारिश है, अभी मस्त सोना है, सुबह योगा क्लास नहीं करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ततो याति पराम गति। तो यदि श्रेय का आचरण करता है तो वह पराम गति, भाष्यकार ने लिखा है मोक्षम अपि। देखो भाष्यकार में क्या लिखा है, पराम गति को 22 नंबर का श्लोक चल रहा है। मिला मोक्षम, मोक्षम अपि। अभी नेक्स्ट श्लोक जो 23 नंबर है वहां पर भी है, तो पराम गति शब्द, तो वहां पे भाष्यकार ने अर्थ किया है स्वर्गम मोक्षम। वहां पे स्वर्ग भी है, मोक्ष भी है, इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। बट यहाँ पे मोक्ष माने मोक्ष को प्राप्त कर देता है। इसका अर्थ यह है कि श्रेय मार्ग पे, सन्मार्ग पे चलने लगता है और सन्मार्ग कभी छोड़ता नहीं है। और फिर ऐसा नहीं इसी जन्म में मिलेगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 7वें अध्याय में, बहु नाम जन्म नाम दे ज्ञानवान नाम प्रकट। बस ये वाक्य बड़ा प्रिय है, ताकि हमें आशा बनी रहती है कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, बहु नाम जन्म नाम है भगवान। इसलिए हम लोग बचपन में सद्बुद्धि दो की प्रार्थना करते हैं। अभी ये प्रार्थना करते हैं साधक लोग कि प्रभु इस मार्ग से कभी हम च्युत न हो, हम माने ये मार्ग से हमारा चलना बंद ना हो जाए, हम दुष्मार्ग में, गलत रास्ते पे कभी जावे नहीं। आप अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं ना, मेरा बच्चा कभी गलत मार्ग में ना जाए, तो यही अच्छी प्रार्थना है। तो करते 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 बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम करते थे। तब तो क्या है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सब कुछ वासुदेव, ये विजन तक पहुंच जाएंगे आप, ईशावास्यम तक पहुंच जाएंगे। और इसलिए समय तो लगेगा, समय तो लगना है। इसलिए भगवान कहते हैं 4थे अध्याय में, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योगो संसिद्धः, तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दते। कालेन माने बहुत समय के बाद, समय आने पर, आत्मनि विन्दति, विन्दति माने विंद धातु का अर्थ है, विद धातु का अर्थ है जानना, विद वेद। कालेन आत्मनि विन्दति माने समय आने पर आत्मा को जान लेता है। It will take time, but आचरति आत्मना श्रेयः। ये कालेन विन्दति कब होगा, बहुनाम जन्मनाम अंते कब होगा, प्रपद्यन्ते माम, ज्ञानवान माम प्रपद्यते कब होगा, जब आप श्रेय मार्ग पे चलने लगोगे। श्रेय मार्ग पे कब चलने लगोगे, जब काम क्रोध लोभ के ऊपर कंट्रोल होगा। वंस इन अ व्हाइल ठीक है, कल्याण के लिए किसी का ठीक है, बट स्वास्थ्य के लिए करना बुरी बात है। इसलिए एतैहि
भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे काम क्रोध लोभ नहीं लिखा है, एक ही माने एक ही तमोद्वारैः। देखो भाष्यकार क्या लिखते हैं, जबरदस्त लिखते हैं। तमसः नरकस्य दुःखमोहात्मकस्य द्वाराणि कामादयः तैः। मिला, काम आदि वृत्तियां नरक की तरह दुखद होती है। माने ये थोड़ा लगता है सुख का आभास होता है, बट बाद में दुखी ही होता है। और अज्ञान वर्धक होने के कारण उसे तमोद्वार कहा है। माने काम क्रोध लोभ को भगवान श्री कृष्ण ने इस 16वें अध्याय के 22वें श्लोक में तमोद्वार कहा है, तमस का द्वार। क्योंकि तम क्या करता है, अंधेरा क्या करता है, अपने को कुछ दिखता नहीं है। अज्ञान क्या करता है, कुछ समझता नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, तो दिखता नहीं है, तो इसलिए वो तमस है। काम क्रोध लोभ भी क्या है, वो आया तो आदमी को कुछ नहीं, माँ बाप को भी दिखाई दे। ये तो बड़ी पीड़ाजनक चीजें कलयुग में शुरू हो गई है। माँ बाप के पास से साइन करवा के फिर उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। और कभी कभी तो वृद्धाश्रम में पैसे भी नहीं भेजते हैं, वो तो वहाँ के लोग अच्छे होते हैं या आसपास के दूसरे लोग या उनके बेटे, तो बोलते चलो आंटी आपके लिए भी मैं पैसा दे देता हूँ, नहीं तो रास्ते पे आ जाते हैं। भयंकर स्थितियां होती है लोगों के लिए। ऐसे क्रोध के कारण तो कितना कुछ संसार में देखा जाता है, मारा मारी और संबंध बिगड़ना तो बहुत कुछ हो जाता है। और कामना भी आपको जेल में, जिंदगी भर जेल में डालती है, फांसी पे लटका देती। तो इस तरह से ये तमसः नरकस्य, ये तमोद्वार माने काम क्रोध लोभ, ये तमस के द्वारा, अज्ञान के द्वार है और वो नरक में ले जाते हैं। इसका अर्थ है कि दुख देते हैं और बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, और फिर हम परम गति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये आसुरी संपत्तियों का टॉप है, आसुरी संपत्ति के सैनिक है ये। और इसीलिए लोभ को क्या कहते हैं, लोभ की डेफिनेशन क्या है, जैसे काम की अभाव प्रत्यय आलम्बना, क्रोध की कामना प्रतिहतत्वेन क्रोध, जैसे लोभ की प्राप्तेषु अपि विषयेषु, माने जो विषय प्राप्त हुआ, अलम प्रत्यय राहित्य, प्राप्तेषु अपि विषयेषु अलम प्रत्यय राहित्य। अलम माने इनफ, इनफ, जो भी मुझे मिलता है उसमें अलम प्रत्यय राहित्यम, अलम प्रत्यय आता ही नहीं है, इनफ शब्द आता ही नहीं है। सही बात, अभाव का प्राप्तेषु अपि विषयेषु अलम प्रत्यय राहित्यम। इनफ कभी भी आपके मुंह से ये नहीं निकलेगा कि संतोष है, सब कुछ ठीक है, इसका मतलब है कि आपके अंदर लोभ बहुत ज्यादा होता है। सुभाषित कहती है, काम क्रोधश्च लोभश्च तयः तस्करः तिष्ठति। ये काम क्रोध लोभ रूपी चोर हमारे हृदय में बैठे हैं। ज्ञान रत्न अपहराय, चोर क्या करता है, सोना चांदी रत्न मोती ले जाता है, पैसा। ये क्या, ये तीन चोर क्या करते हैं, ज्ञान रत्न अपहराय, ज्ञान रूपी रत्न का माने विवेक, हमारा बुद्धि का अपहरण कर देते हैं। तस्मात् जागृत जागृत। छोटे छोटे लोगों की क्या बात करें, दशरथ महाराज कितने बड़े, हाँ, कई की आसक्ति, काम आसक्ति में कितना बड़ा अनर्थ हो गए। और फिर क्रोध, कई के कोप भवन में बैठकर क्रोध में उसने कितना बड़ा वरदान मांग लिया जिससे सारा अनर्थ हो गया। काम क्रोध और लोग, मंथरा को देखो, मैं महारानी की नौकरानी हूँ तो लोग कि मैं साथ, नहीं तो कौशल्या माता महारानी बनने वाली थी, बट ये कैकेयी का बेटा सिंहासन पे बैठेगा तो वो महारानी बनेगी, मैं उसकी नौकरानी दासी, तो मेरा भी बढ़ जाएगा। तो लोग, काम क्रोध, लोग आपको समझता है, ये जबरदस्त गलत चीजें हैं, गलत वृत्तियां हैं, इसलिए
शंकराचार्य जी भज गोविंदम में कहते हैं, कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वात्मानं पश्यति सोहम आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा ये पच्यन्ते नरक निगूढ़। वहां पर भी यहाँ पे भगवान ने कहा गीता में, भज गोविंदम में आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ये क्या है, ये पच्यन्ते नरक निगूढ़ा, वे नरक में, ये वृत्ति आपको नरक में ले जाती है, और इसलिए इसका त्यक्त्वा, उसको छोड़कर आत्मा का दर्शन करने की कोशिश करो। और आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा, आत्मज्ञान नहीं है तो आपको नरक में जाना है। भगवान ने तो कहा कि काम क्रोध लोभ है तो नरक में जाना है, लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने उससे भी बढ़कर क्या कहा, आत्मज्ञान नहीं है तो नरक में जाना पड़ेगा। भज गोविंद भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, बट काम क्रोध लोभ कंट्रोल में करना और कल्याण के लिए करना जरूरी है। जैसे क्रोध का एग्जाम्पल है, वो सांप को याद आती है कथा, वो साधु बाबा ने कहा, साधु बाबा वहां से निकले तो गांव के लोगों ने साधु बाबा को कंप्लेन किया कि ये सांप जो है ये सबको काटता रहता है। तो साधु बाबा ने उसको क्या कहा, किसी को काटना नहीं दिखा। तो बोला ठीक है महाराज। तो गए, तो उसके बाद लोग उसके ऊपर पत्थर डालने लगे, कुछ भी करने लगे, तो वो चुपचाप पड़ा रहता था। फिर दूसरी बार साधु बाबा वहां से निकले तो बोला, महाराज आपको वचन तो दिया लेकिन मेरा तो हाल हो गया। तो साधु बाबा क्या कहा, याद है ये कथा नहीं? तो फिर बाबा जी ने कहा, बेटा मैंने तुमको कहा था काटो मत, फुफकारो मत, ऐसा नहीं कहा था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? फुफकारना जरूरी है, तो उस तरह से फुफकार करना, थोड़ा क्रोध करना जरूरी होता है, नहीं तो आदमी एक ही वैसे ग्रांटेड है, बहुत ज्यादा फिर आपके ऊपर डोमिनेशन करने लगेंगे। तो ये बहुत क्लासिक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है लेकिन क्लासिक स्टोरी है। तो पॉइंट है इसकी, काटो मत, फुफकारना मना नहीं है, फुफकारो, अवश्य फुफकारो। तो इसीलिए यमराज वगैरह का भी जो कई बार लगता है ना, ये सृष्टि में आनंद ही आनंद होता है, ये यमराज क्यों है? भाई यमराज नहीं होता तो तुम लोग तो कहाँ कहाँ पहुंच जाते थे। यमराज है, ये दंड की व्यवस्था है, राज्य का कानून है कंट्री में, जब राजा लोग थे तभी भी। तो ये कानून व्यवस्था नहीं है तो खत्म हो जाता था सब कुछ। और दूसरी बात यह है कि तो मतलब कि क्रोध भी चाहिए, काम भी चाहिए, शास्त्र सम्मत धर्माविरुद्धो भूतेषु कामो हम भरतर्षभ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो सबको 100 साल तक कोई संभोग ही ना करे, माने पति पत्नी परस्पर कुछ हो ही नहीं, बच्चे ही पैदा ना हुए 100-200 साल तक कोई, फिर तो सृष्टि खत्म होगी। तो धर्म सम्मत काम है वो अलाउड है। क्रोध भी समष्टि कल्याण के लिए, क्योंकि सपोज कुछ ये जैसे गीता पेंटिंग कॉम्पिटिशन, कौन सी भी स्कूल का बच्चा कब भी आया ऐसे नहीं होता है, इतना सारा उसके पीछे मैनेजमेंट होता है। तो यदि वो ठीक से नहीं हुआ तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाएगा, सारा प्रोग्राम बिगड़ जाएगा। तो उसके लिए क्रोध करना पड़ता है, कभी गुस्सा करना पड़ता है कि क्या गलत कर डाला। नहीं तो आखिर की अक्की स्कूल 4 तारीख के बदले 5 तारीख को आएगी, तो फिर बड़ा 1 बजे चलता है, फिर वो लोग आगे, बहुत मिसमैनेजमेंट होगा, तो गड़बड़ होती है, थोड़ा क्रोध करना पड़ता है। तो पॉइंट इज दिस की थोड़ा क्रोध भी सही है, जो कल्याण के लिए है। नंबर 1 स्वास्थ्य के लिए नहीं, काम भी अच्छा है और लोभ भी अच्छा है, जप में लोभ करो, साधना में लोभ करो। तो सामान्यतया यही बात याद रखने जैसी है। और इसी तरह से मोह ममता भी थोड़ा अच्छा है, क्योंकि परस्पर घर में एक दूसरे के प्रति थोड़ा मोह ममता होने से हेल्प करते हैं, नहीं तो सब स्वार्थी हो जाएंगे। तो आप इस श्लोक को सही समझ के लेना। उस तरह से अहंकार भी थोड़ा ठीक है, नहीं तो सामने वाला आपको मान ही नहीं देगा, आपका मान प्रतिष्ठा का तो सत्यानाश हो जाएगा। तो हर चीज धर्म सम्मत अपनी मर्यादा में सही है, लेकिन उचित मात्रा में मर्यादा के भीतर शास्त्रानुकूल धर्म सम्मत है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो भी सुखदायी है और लाभप्रद है, समष्टि कल्याण के लिए होना है, लेकिन सीमा के बाहर जाकर स्वार्थ के लिए किया हुआ ये काम क्रोध लोभ वगैरह
डेंजरस है, आपका नुकसान करने वाला है, नरक में ले जाने वाला है। अच्छा, आहार खाना वो भी सीमा में ठीक है ना, वैसे लाभप्रद है, नहीं खाया तो वीकनेस आएगी, उपवास कितने दिन, उपवास से कितने दिन चलेगा, लेकिन सीमा में है तो ठीक है, अधिक मात्रा में है स्वास्थ्य के लिए, जीभ की लोलुपता के लिए नुकसानकारक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी आपको, और इस तरह से यहाँ पे ये देख सकते हैं। आगे का नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को होगा, और वह 23 और 24 नंबर के श्लोक साथ में ले लेंगे, और वो 16वां अध्याय का लास्ट क्लास होगा, और बाद में 17 शुरू होगा। सो मिलते हैं अगले क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।